हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि मीडियम वोल्टेज की जो हमारी वीएफडी होती है, उस मीडियम वोल्टेज की वीएफडी में जो हमारे पावर सेल यूज किए जाते हैं, उस पावर सेल के इनपुट साइड में किन्हीं दो फेस पर ही क्यों फ्यूज लगाए जाते हैं। क्या रीजन है कि तीनों फेस पर फ्यूज नहीं लगाए जाते। ओके दोस्तों, क्योंकि जब आप मीडियम वोल्टेज की वीएफडी का पावर सेल पहली बार देखेंगे तो आपके मन में 100% चांस है कि आपको एक डाउट या एक क्वेश्चन जरूर मन में आएगा कि किन्हीं दो फेस पे ही क्यों फ्यूज लगा है। क्या रीजन है कि तीनों फेस पर फ्यूज नहीं लगा है। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का यह डाउट अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ आपको यह बताऊंगा भी कि एक मीडियम वोल्टेज की वीएफडी के इनपुट साइड में किन्हीं दो फेस पर ही फ्यूज लगाने के पीछे का क्या रीजन। ओके, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पावर सेल को दिखाते हुए अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। हमारे सामने एक पावर सेल रखी गई है। यह दोस्तों हमारी जो पावर सेल है, यह डेक कंपनी की एक चाइनीज हमारी पावर सेल है। ओके, तो दोस्तों यह पावर सेल को आपको दिखाते हुए अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों आप देखिए, इसके इनपुट साइड को RST से डिनोट किया जाता है। ओके, इसके इनपुट साइड में हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं और यह सप्लाई हम कहां से देते हैं, हमारा जो फेज शिफ्ट का ट्रांसफार्मर होता है, आप इस इमेज में इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से जो मल्टीपल टैप्स निकलते हैं, उस टैप्स के माध्यम से इसको यहाँ से इनपुट सप्लाई हम 3 फेज देते हैं। ओके, अब 3 फेज इनपुट इसको सप्लाई देते हैं तो हमको यहाँ से एक लो वोल्टेज सिंगल फेज आउटपुट यहाँ से हमको मिलता है। ओके, अब देखने वाली बात यहाँ पर है दोस्तों, जब इस पावर सेल को आप देखेंगे या किसी भी कंपनी की पावर सेल को आप जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि आप यहाँ पर जो आर फेस है, इस आर फेस पे आपको एक फ्यूज लगा हुआ दिखाई देगा। ओके, उसके बाद जो मिडिल में रहता है जिसको एस से डिनोट किया जाता है, इस पे आपको फ्यूज लगा हुआ नहीं दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों जो जिसको टी से डिनोट किया जाता है, यहाँ से आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ, जिसको टी से डिनोट किया जाता है, इसके पर भी एक फ्यूज लगा हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों सवाल यह आ जाता है कि जो इनपुट साइड में हमारी जो 3 फेज है, इन 3 फेजों में किन्हीं 2 फेज पर ही क्यों फ्यूज लगाया है। अगर तीनों फेज पर फ्यूज लगा देते तो क्या प्रॉब्लम होता। तो कुछ इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन मन में आते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से समझाता हूँ और स्टेप बाय स्टेप पॉइंट को बताता हूँ, जिससे आपका पूरा डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट न रहे। ओके, तो दोस्तों जो हमारी मीडियम वोल्टेज की वीएफडी होती है, इसमें एक टेपोलॉजी यूज होती है जिसको कहते हैं पावर टेपोलॉजी। इस पावर टेपोलॉजी के अंदर दोस्तों हमारी कौन सी टेपोलॉजी होती है, इसको बोलते हैं कैस्केड सेल टेपोलॉजी। ओके, तो दोस्तों ये कैस्केड सेल टेपोलॉजी की जो डिमांड होती है ना, उसकी डिमांड यह होती है कि जो हमारे प्रत्येक पावर सेल हमारे जो मीडियम वोल्टेज वीएफडी में कनेक्टेड है, वह प्रत्येक पावर सेल एक दूसरे से आइसोलेटेड होने चाहिए। अब प्रत्येक पावर सेल में क्यों बोल रहा हूं, इसको आप समझिए कि दोस्तों यदि हमारी 6.6 केवी रेटेड मोटर को हमको चलाना है तो टोटल हमको 18 पावर सेल की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों जो 18 टोटल पावर सेल है ना, उस 18 पावर सेल एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, आइसोलेट हो जाए, इंसुलेट है, किसी भी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, क्लियर हुआ। ये किसकी डिमांड है, ये कैस्केड सेल टोपोलॉजी की डिमांड होती है। ओके, अब इसके एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसको आप समझिए कि दोस्तों ये जो पावर सेल है ना, इस पावर सेल का जो स्ट्रक्चर होता है जिस पर हमारी पावर सेल रखी जाती है, आप इस इमेज में आप देख भी सकते हैं कि यह पावर सेल हमारी सब एकदम स्टेप बाय स्टेप रखी गई है। तो दोस्तों ये जो पावर सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वह पावर सेल का स्ट्रक्चर एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, कहने का मतलब जिसमें से करंट फ्लो ना हो सके, ऐसे मटेरियल का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसपे हमारी ये पावर सेल रखी जाती है। ओके, तो दोस्तों अब इसके आगे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो पावर सेल है ना, इस पावर सेल को किसी भी जगह से इसको अर्थिंग या ग्राउंडिंग प्रोवाइड नहीं की जाती। ओके, इसको ना अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है, ना ग्राउंडिंग प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए दोस्तों
इसके जो स्ट्रक्चर है ना, उसका एक स्ट्रक्चर हमारा फाइबर मटेरियल का, या जिसमें से करंट फ्लो ना हो सके, ऐसे मटेरियल का स्ट्रक्चर को बनाकर उस पे हमारी पावर सेल रखी जाती है। ओके, अब इसके एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो सवाल ये आता है कि ऐसे स्ट्रक्चर पे क्यों रखी जाती है? क्योंकि दोस्तों जो हमारी ये पावर सेल है ना, इस पावर सेल को कहीं से भी ग्राउंडिंग प्रोवाइड नहीं की जाती। इसके पीछे का क्या रीजन है कि दोस्तों जो हमारी ये पावर सेल मान लीजिए वर्किंग कंडीशन में है, ओके, और इसका कोई इंटरनल फॉल्ट हुआ फॉर सपोज दैट कि हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, यह दोस्तों जो कैपेसिटर होते हैं ना, यह इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, यह इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं। तो इंटरनल फॉल्ट के दौरान अगर ये ग्राउंडिंग होते हैं ना, तो ये ब्लास्ट कर जाते हैं। ओके, जो हमारे कैपेसिटर ये ब्लास्ट कर जाते हैं, या जो हमारी जो आईजीबीटी है, आईजीबीटी भी हमारी डैमेज हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों ये पावर सेल के फॉल्ट से अदर दूसरी भी जो हमारी पावर सेल वह भी हमारी डैमेज हो जाती है, या डैमेज होने का चांस रहता है, खतरा बना रहता है, जिसके कारण आग लगने का भी खतरा बना रहता है। इसी सब खतरे को मद्देनजर में रखते हुए इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना दोस्तों, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बनाया जाता है, और उस पूरे स्ट्रक्चर को ग्राउंडिंग प्रोवाइड नहीं की जाती, जिससे हमारी ये पावर सेल है उसको भी कहीं से भी ग्राउंडिंग नहीं मिल पाती। ओके, क्लियर हुआ? अब इसके एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर मान लीजिए इस पावर सेल को अगर हम ग्राउंडिंग प्रोवाइड नहीं करे हैं, तो अब फॉल्ट कौन सी सिचुएशन में हो सकता है? फॉल्ट चाहे हमारा फेस टू फेस हो, ओके, क्योंकि ग्राउंड से फॉल्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ग्राउंड इसको पावर सेल को हमारी ग्राउंडिंग प्रोवाइड की ही नहीं गई है, अर्थिंग प्रोवाइड की ही नहीं गई है। तो अब फॉल्ट कौन से हो सकते हैं? अब फॉल्ट ये हो सकते हैं दोस्तों, या फेस टू फेस आपस में शॉर्ट हो, आईजीबीटी आपस में शॉर्ट, ऐसे फॉल्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे फेस टू फेस आपस में शॉर्ट होगा, फॉर एग्जांपल यदि आर फेस और एस फेस आपस में शॉर्ट होगा, तो आर फेस पर हमारा फ्यूज लगा है, हमारा फ्यूज उड़ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? यदि हमारा आर फेस को छोड़ के अगर एस फेस, जो हमारा एस है जो बीच वाला है, इस बीच वाला और जो नीचे वाला जो टी है, अगर यस यानी बीच वाले और नीचे वाले अगर फॉल्ट हो, तो भी हमारे जो नीचे वाला फ्यूज है ये उड़ जाएगा। मतलब किन्हीं दो फेज के बीच में अगर फॉल्ट होगा, तो हमारा कोई भी एक फेज जिस पर हमारा फ्यूज लगा है वह हमारा उड़ जाएगा। ओके, क्योंकि दोस्तों अब चांस यही हो गया है कि हमारा फेस टू फेस आपस में शॉर्ट हो, ऐसे ही हो सकते हैं, क्योंकि अब इसको पूरे जो जिस स्ट्रक्चर पे रखी जाती है उस स्ट्रक्चर को ग्राउंडिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है, और उसका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होता है, जिसमें से करंट हमारी फ्लो कर ही नहीं पाती। ओके, क्लियर हुआ? अब दोस्तों फिर फॉल्ट होने का चांस यही हो गया कि चाहे फेस टू फेस आपस में शॉर्ट हो, अगर फेस टू फेस आपस में शॉर्ट होते हैं, जैसे आर और एस आपस में शॉर्ट होते हैं, तो भी ये फ्यूज उड़ जाएगा, और उसके बाद एस और टी आपस में शॉर्ट होते हैं तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? तो अब हमारा दो ही फ्यूज से हमारा काम यहाँ पर हो जा रहा है। ओके, फिर अब सवाल आता है फिर हम तीसरा फ्यूज अगर लगाते थे तो दोस्तों तीसरा फ्यूज लगाने की जरूरत ही कहाँ पड़ी? क्योंकि दोस्तों कि फेस टू फेस आपस में शॉर्ट होंगे तो एक फ्यूज उड़ जाएगा, तो हमारी जो फ्यूज उड़ जाएगा तो हमारी जो पावर सेल क्या आइसोलेटेड हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। ओके, ट्रिप हो जाएगी। क्लियर हो रहा? तो हम तीसरा फ्यूज हमारे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ओके, जैसे आर से एस शॉर्ट होगा तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, एस से टी शॉर्ट होगा तो ये फ्यूज उड़ जाएगा, फिर या आर और टी आपस में शॉर्ट होंगे तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है? समझ में? अब दोस्तों फिर इसके आगे स्टेप बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारे दो फ्यूज से ही काम हो जा रहा है, तो हमको तीसरा फ्यूज लगा के हम पैसा अपना वेस्टेज क्यों करें? तो एक फ्यूज को बचा करके, एक फ्यूज को न लगा करके कास्ट को भी सेविंग कर लिया जाता है। ओके, क्योंकि दो फ्यूज से ही अगर हमारा काम हो जा रहा है, तो एक फ्यूज को न लगाकर हमारा कास्ट भी सेविंग कर लिया जाता है। तो दोस्तों यही ये रीजन होता है कि एक पावर सेल के इनपुट साइड में किन्हीं दो फेज पर हमको फ्यूज लगा हुआ दिखाई देता है। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।